टकारी, ब्यौहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी सब छोड़ जाते हैं और गरीबी का आनंद तो वही जानते हैं जो उस गली से निकल के आए। उस गली से हम खुद ही घूम के आए हैं। गरीबी वाली गली में हमने देखा है कि गरीबी की गली में कितने कांटे हैं, मैंने स्वयं देखा है। आज से 15 साल पहले जो हमारा था वो भी हमारा नहीं था। आज जो हमारा रिश्तेदार है वो भी है और जो नहीं है वो भी है। आज सब अपने हैं। लेकिन आज से 15 साल पहले जो खुद का अपना था वो अपना बताने के लिए तैयार नहीं था। पैसा बिना माता पिता पूतकों कपूत कहे, पैसा बिना भैया कहे कौन गोजू भाई है, पैसा बिना चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, पैसा बिना सासु कहे जो कौन को जमाई है, पैसा बिना भर पेट रोटी तक मिलते नाई, पैसा बिन ठोकर दे जाती लुगाई है, और पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होती नाई, पैसा एक चीज ऐसी दुनिया में बनाई है। सुदामा गरीब हो गए, न पेट भर के भोजन, न समाज का सम्मान, यहां तक हुआ भीख मांगने लगे, फिर भी गुजारा नहीं। कोई कोई दिन तो बच्चों को भोजन दे देते हैं, खुद पानी पी के संतोष कर लेते हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा न रहेगा जमाना किसी का। आदमी के जीवन में कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे कभी वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। जिस तरह साल में मौसम बदलते हैं, उसी तरह आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। जिस तरह साल में कभी सर्दी है कभी गर्मी है, उसी तरह आदमी के जीवन कभी सुख कभी दुख, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी भलाई कभी बुराई। हर आदमी के जीवन में सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। देखिए समय वक्त की बलिहारी देखो। अरे हमारी तुम्हारी औकात क्या है? एक दिन रावण ने दसों दिशा जीत ली, एक दिन दसों शीश पड़े रहे नंद में, एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पधारी दो छिद में। बाहर समय एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, और एक दिन गोपिका लूट गई पद में। मानुष की अरे बात कहे क्या, सूरज के 3 बन होते एक दिन में। भय राजा से भिखारी बखत की बलिहारी, अरे बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। वो ब्राह्मण सुदामा इतने गरीब हो गए कि किसी के सामने खड़े होने में भी इज्जत नहीं, बैठने में भी इज्जत नहीं, भीख मांगते हैं। दर दर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर देते आटा दाल न पाते हैं। जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं, कोई घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं।
कुछ नहीं मिलता। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, महाराज तुम हम कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। दुख उन्हीं को मिलता है जो दूसरे की आत्मा को दुख देते हैं, मगर मैंने तो कभी किसी की आत्मा को दुख नहीं दिया। मगर भगवान हमें इतना काहे को दुख दे रहे हैं? पुराना ध्यान आ गया तो सुदामा ने अपनी पत्नी के हाथ अपने हाथों में ले लिए। भामिनी, ये तुम्हारा नहीं हमारा कसूर है, हमारा दोष है। आज जो द्वारकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं और हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। मगर क्या करें, कर्मों का फल भुगत रहे। करके पुरानी याद सुदामा रोए, भद्रे एक दिन गए लेन लकड़ी, गुरु मैया ने चना गए। मोह से नीच निठुर ने प्यारी अकेले चाविले। मोहन ने पूछी का खाए रहो, मैंने उलटे जवाब दे। ताई पाप से ओ प्यारी हमनी न गरीब भये। बोले दुल्हनिया कैसे जीवन कटे, रूठ गए हमसे बनवारी। प्यारी कैसे जीवन कटे, रूठ गए हमसे गिरधारी। जब सुदामा अपनी पत्नी को बीता हुआ कल पुरानी कहानी बताते हैं। आज जो द्वारिका के राजा बने बैठे हैं, देखो फोटो तो बोली है, महाराज तुमने बड़ा बुरा किया। भगवान से छल करने के बाद जिंदगी में सुख चाहते हो। गलत किया तुमने, गलत किया। इसलिए मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूं, तुम दीन बंधु की शरण में चले जाओ। धन मत मांगना, उनसे दौलत नहीं मांगना, केवल भूल की माफी मांग लेना, इतना बहुत है। चले जाओ महाराज, कृष्ण के द्वार पे चले जाओ। कहने लगे, भामिनी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो कैसे मुंह दिखाऊंगा उन्हें, मैं तो उनके सामने खड़े होने के लायक नहीं रहे। भामिनी इधर उधर से भीख मांग लाते हैं, इसी से पेट भरता रहता है, जीवन गुजर जाएगा, क्या करना। कहने लगी, महाराज इधर उधर के द्वार से भगवान का द्वार अच्छा है, और वो द्वार तो वो द्वार है जिस द्वार पे हर किसी का अधिकार है। चले जाओ श्रीमन, चले जाओ। कोदों की दरिया मिलती तो शक्कर पे नियत लाती, और मैं चाहे ठंड सो कर नीमत तुम्हें रजाई मिल जाती।
जिनसे दुनिया की आशा है मैं उनसे ही आशा लगाती हूँ। जवाब दी इधर देखो, हो गया। जब कहा कि चले जाओ द्वारका, सुदामा बोले ऐसे कैसे जाऊं? अरे गुरु के घर, पिता के घर और मित्र के घर कभी खाली हाथ किसी को नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। इसलिए मैं क्या ले जाऊंगा? सोई हुई मन में मन ही न भामिनी मानन को भाई, बाजी बा हुई मन में मन ही न भामिनी मानन को भाई, थोड़े से चावल लेके पद के चोरे आई, फटे से कपड़ा में बांध गए। हाय विप्र सुदामा के हाथन में चावल तुरंत नए, इन्हें तो बाहर ढिंगले जइयो। दो तीन मुट्ठी चावल मिल गए, बोई ला करके अर्धांगिनी अपने पति को फटे से कपड़ा में बांध करके पकड़ाती है, हाथ जोड़ के कहती है भगवान ये चावल लिए जाओ, भगवान को भेंट में देना, कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। घनश्याम सो नमस्ते कहियो, उन्हें संग ही बुलाई ले, घनश्याम सो बेटी नन के हितकारी, है जब बहुत बुरी है लाचारी, बेटी नन के बोली ये चावल उन्हें कहियो, मेरी छोटी सी विनती बताइयो। घनश्याम सो नमस्ते कहियो, उन्हें संग बुलाई ले अइयो। घनश्याम सो चले जाओ महाराज, ये चावल लेते जाओ, भगवान से कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है और ये चावल भेंट में दे देना। आज दीन ब्राह्मण सुदामा बचपन के मित्र से मिलने हेतु चावल उठा करके सोटा बगल में दबा करके चल देते हैं। ओहो क्या दशा है जब सुदामा चले हैं। पाए बिमाई फटी विप्र के नंगे पाए न धाए, पाए बिमाई फटी विप्र के नंगे पाए न धाए, चलते चलते
देखा सुदामा महान वन में आए, पेड़ तले गए बैठे सुदामा गोविंद के गुण गाए, और द्वारों छोड़ी कन्हैया तेरे द्वार पे आए। अब सुन ले बंसी वाले, हरे अब सुन ले बंसी वाले, दीनन के हितकारी, नाय होए सम्मान जगत में बहुत बुरी लाचारी। धीरे धीरे बढ़ते गए, चलते गए, कृष्ण का गुणगान भजन कीर्तन करते गए, पहुंच गए द्वारिका में। धीरे धीरे आओ चावल चढ़ाने के लिए, सब लोग इकट्ठी नहीं, आराम से आओ, धीरे धीरे चढ़ाती जाओ, अपनी जगह पे बैठती जाओ। अब पहरेदार कहने लगा ब्राह्मण देव, रुको रुको रुको, ऐसे नहीं अंदर जाते जैसे तुम आए हो। सुदामा बोले भैया अपने महाराज से जाके ये कहो तुम्हारे बचपन के मित्र तुमसे मिलने आए हैं, कहना सुदामा ब्राह्मण। दूसरा पहरेदार बोला यहीं खड़े रहो, हम गए और अभी आए। विनय सहित विप्र से मिला चतुर दरबान, मोहन से कहने लगो हे दीन बंधु भगवान। पहरेदार भगवान से बोला है धोती है बकुड़ता फटा पुराना है, पगड़ी भी नहीं साबित न देह पर जामा है, और आपको नाम बता बतू है ब्राह्मण को नाम सुदामा है। जो सुदामा का नाम सुना इतनी भी फुर्सत नहीं मिली, जो खड़ाऊ भी पहन ले भागे। दोनों तोड़े दोनों लपटे, हरे प्रेम सहित वो पौन मिला, पर कहना बहुत है असंभव है, दोनों में पहले कौन मिला। भगवान नंगे पैरों दौड़े, इधर से सुदामा दौड़े, उधर से भगवान कृष्ण दौड़े, लेकिन यह कहना असंभव है कि कन्हैया सुदामा से पहले मिले या सुदामा कन्हैया से पहले मिले। आराम से, बिसात खाने की दुकान ना लगी है, धीरे धीरे चढ़ाओ, बैठ जाओ, धकियाती का एक दूसरे। सुदामा की जेठ भर ली भगवान ने लेके सिंहासन पे बिठा दिया। पुराना ध्यान आ गया तो भगवान की आंखों में आंसू बह आए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इते न किते दीन खोए। सुदामा की दशा देख के
भगवान रोने लगे। लेकिन सुदामा कन्हैया के ठाठ देख के जो चावल भेंट में देने के लिए ले गए थे, वो चावल और भीतर दबा गए। वाह भाई वाह, ये तो बहुत बड़ा राजा हो गया, इसे चावल कैसे देंगे भेंट में? छोड़ो, नहीं देंगे, जैसे लाए वैसे ही लौटा ले जाएंगे। कन्हैया पूछने लगे, सुदामा भैया, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? सुदामा बोले, 6-6 दिन घर में भोजन नहीं बनता, क्या रखा था तुम्हारी भाभी के पास जो भेज देती? कन्हैया बोले, इसका मतलब है कि पुरानी आदत में अभी तक कोई सुधार नहीं है। झपटा देके चावलों की पोटली छीन ली, ऐसा ही नहीं, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। बैठती जाओ, चावल चढ़ा के बैठती जाओ, ये चावल फेंको नहीं। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। पहली मुट्ठी भर लेनी, सावरिया भर लेनी। पहली मुट्ठी भर लेनी, श्यामा भर लेनी। बेबियो एक लोक मिलने सुदामा आए। आवाज सारे मुट्ठी भर लीनी, श्यामा भर लीनी। आवाज सारी मुट्ठी भर लीनी, सावरिया भर लीनी। इन्हें दे दिए तुए लोक मिलने सुदामा आए। आवाज सारी मुट्ठी भर लीनी, श्यामा भर लीनी। आवाज सारी मुट्ठी भर लीनी, सावरिया भर लीनी। साईं बिगड़ कहो, हाथ मिलने सुदामा आए। तेरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। तेरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। दो मुट्ठी चावल चब करके 2 लोक दे दिए भगवान। तीसरी मुट्ठी चावल चबने को तैयार हुए तो रुक्मिणी ने कलाई पकड़ ली। ठहरो, हाय, ये क्या हो रहा? आजा आजा आजा, इधर देख, इधर उधर खड़ा। और आज आज चलो चलो,
इतने होता है खेचती मैं पकड़े पकड़े। तो जब 2 मुट्ठी चावल चबने के बाद 2 लोग दे दिए, तीसरी मुट्ठी चावल चबने को तैयार होते हैं तो रुक्मिणी कलाई पकड़ लेती है। महाराज, एक भिखारी को तीनों लोगों का राजा बना रहे हो और खुद भीख मांगने की इच्छा बन गई क्या? भगवान बोले, रुक्मिणी गलत किया तुमने, बुरा किया। आओ माए संग चले हो। तो विश्वकर्मा से भगवान ने कहा, जाइए जिस तरह द्वारिका बनी है उसी तरह द्रविड़ देश में सुदामा की झोपड़ी की जगह पर बढ़िया बढ़िया महल बनाइए। रातों रात सुंदर सुंदर महल बनाए गए, लेकिन सुदामा ने नहीं समझ पाया कि मुझे कुछ मिला कि नहीं मिला। सोच रहे हैं बहुत बड़ा राजा है, और चलते समय अगर इसने जरा भी ध्यान दे दिया तो गरीबी दूर। बोले, कन्हैया अब जाने दो, हम घर पे कोई इंतजाम करके नहीं आए, फिर आएंगे। भगवान बोले, कुछ दिन और रुक जा। बोले, ना फिर आएंगे, फिर आएंगे। ठीक। 16,108 रानी सुदामा को विदा करे आए। लंबी सी लाइन देखी, सुदामा भ्रम में फंस गए। कार्य कन्हैया, जो इतनी औरतें कह गांव से घेर के इकट्ठी करी, कौन है? बोले, भैया इन सबसे हमने शादी की है। समझ है? हाँ। गिल्ले तो कितनी है? हाँ 16,108। सोचने लगे जन कैसे खवाए ले, तो ये नहीं कई माए दुखी। इधर देखो, किधर हमारी ओर नहीं देखो, उधर देखो। हो गया? सोचने लगे सुदामा बहुत बड़ो राजा है, और चलते समय अगर इसने जरा भी ध्यान दे दिया गरीबी दूर। लेकिन लंबी लाइन देख के सुदामा और विचार करने लगे, वाह भाई वाह, जाके बहुत औरतें कैसे खवाए ले तू। चलो बड़ो परिवार है, और चलते समय सबने ज्यादा ना 5-5 रुपया भी दक्षिणा में दे दिए तो पैसों का ढेर लग जाएगा, गरीबी दूर। बड़ो परिवार जाए से अच्छो। सबसे पहले आई। आप तो कभी नहीं आते हो, कभी कभी घूम जाया करो, आपका ही घर है। नमस्ते। बे हाथ नहीं गए, देखत रह गए, बे कछु दे ही ना आई गई। जामवंती आई, जवाब दिया, अब की बार जब आओ बच्चों को भी लेके आना, अकेले नहीं आना। नमस्ते। बेऊ चली गई। सुदामा झुझलाए गए बिना मतलब कि नमस्ते नमस्ते नमस्ते, दक्षिणा में चूहन्नी ना है। सुदामा पराए घर में माखन खा खाए तो बड़ो भाव, यानी कब को भूखो बैठो 2-3 मुट्ठी चावल लाए, सौ चबी लाए, जाने का सुधा वही ना। कन्हैया जब लौट आए तो सुदामा सोचने लगे, बालापन के मित्र हो कहा दे असराप, जो भगवान हमको दियो सो ही लीजिए आप। सुदामा ने सोची, हम अपनी गरीबी दे रहे। दोनों लोग वापस भय। सुदामा घर पे गए, घर पहचानने में नहीं आया। सोचने लगे, लगता है मेरे जाने के बाद किसी ने मेरी पत्नी को मार डाला, अपना घर बसा लिया। कन्हैया मैं तो लुट गया, कहीं का नहीं रहा। ओ सावरिया तेरे पीछे कोई मांगो न साई, करके याद भामिनी की उनकी लगी भरी आई। ऊपर से आवाज तबई भामिनी ने गदा लगाई, पकड़िया गुड़िया सिरियन सिरियन ले गई जटा चढ़ाई। तो पत्नी को पहचाना, तुम यहाँ, ये घर किसका है? बोली सब तुम्हारा है।
सुदामा सोचने लगे, दीन बंधु कितना निर्दयी निकला मैं, चलते समय भी तुमसे सीधे नहीं बोला, मगर तुमने मेरे साथ क्या किया है मुरलीधर। इस तरह दीन ब्राह्मण सुदामा की गरीबी को भगवान ने दूर किया। आओ और आगे थोड़े से बढ़े। भागवत का जहां 7वां दिन था, तक्षक नाग जिंदा होकर के परीक्षित को डसने के लिए भागा। परीक्षित के गुरु धनवंतर 1400 चेला लेकर के परीक्षित को जिंदा करने भागे। रास्ता में दोनों मिल गए। तक्षक कहने लगा धनवंतर से, गुरुदेव कहां जाने लगे? बोले हम परीक्षित को जिंदा करने जा रहे हैं। बोले हम डसने जा रहे हैं। मतलब पूरी बात सुनो, क्या तुम उन्हें जिंदा कर सकते हो? बोले बिल्कुल, जहां तक मेरी नजर पहुंच जाती है बहुत तक चैन नहीं रहता। समझ गए? तक्षक ने वृक्ष में फुसकार मार दी, पेट जल गया। धनवंतर ने नजर घुमाई, वृक्ष हरा भरा बन गया। तक्षक सोचने लगा परीक्षित को बाद में, पहले धनवंतर को समेट ले। धोखा दे गया। सोटा बन के रास्ता में लेट गया। सोटा समझ के धनवंतर ने उठा लिया, कंधे पे रखा। मौका पा करके तुरंत ही तक्षक ने धनवंतर को पीठ में डस लिया। धनवंतर अपने 1400 चेलों से बोले, बेटा मेरे साथ तो धोखा हो गया, पीठ के ऊपर हमारी नजर नहीं पहुंचेगी इसलिए जहर नहीं उतरेगा। चेला रोने लगे, गुरुजी कोई उपाय है जिससे तुम बच जाओ? बोले हाँ, उपाय इतना है कि हमें जमीन में गाड़ दो, 3 महीना ढांक बजाओ। चेला रो रहे हैं, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया, ढांक बजाने लगे। तक्षक फिर पहुंच गया। क्या हो रहा? काय को चिल्ला रहे? अरे सुनो ना, क्या हो रहा? चेलों ने नहीं सुना, ढांक बजाने में लगे रहे। हरी मीठी बोली कोई लगी, सुन कौआ रे, मीठी बोली कोई लगी, सुन कौआ रे, जगह बनो करियो। मर गए होंगे।
उखाड़ के देख लो, जिंदा है तो ढाक बजाओ, मर गए हो तो तुम खाए को मरे जा रहे हो। चेला नहीं समझे, धनवंतर को उखाड़ दिया। धनवंतर बोले अब चाहे कुछ भी करो, अब हम नहीं बचेंगे, और मेरे मरने के बाद मेरे मांस को लेकर के 14 सब खा जाओ, मेरे समान सब विद्वान बन जाओगे। धनवंतर खत्म हो गए, थोड़े थोड़े मांस को चेलों ने हड़िया में रखने के रख दिया। तक्षक ब्राह्मण बन के फिर पहुंच गया, क्या हो रहा है? किसी ने खाया